नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। मणिपुर में लगी हिंसा में आग से पूरे देश की राजनीति में धुआं उठ रहा है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। संसद में पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हो रही है। इसका असर बाहर भी दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री विपक्षी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। उन्होंने कहा कि उनके दामन में राजनीति का कीड़ा बुलबुला रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज NSUI के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। बात है स्वाभिमान के पहली मतदान। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल की कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे होगा। अमित शाह ने खड़गे जी को लेटर लिखा है और मणिपुर हिंसा पर वार्ता करने के लिए तो ठीक है ना, देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे, चर्चा करने के तैयार हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं। सर पीएम कह रहे हैं सर कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, उससे वो आलसी हो जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते। कोरबा के वीरतराई गांव में संचालित प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले करीब 2 दर्जन बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सभी बच्चों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान करील की सब्जी बनाई गई थी, उसी का सेवन करने के बाद एक बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है, जिनके द्वारा बच्चों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए। क्या नाम है आपका? मधु चौहान। बताइए वाला क्या हुआ है आज स्कूल से कोई जानकारी नहीं मिली थी। किसी बच्चे ने आकर बताया कि बच्चे लोग को हॉस्पिटल ले गए हैं, बाटल लगा है कि, और सब्जी खाई थी करीब भिंडी आलू। तो यहाँ कितने बजे लेके आए आप लोग? क्या किए वहाँ? 2 बाटन चढ़ाया था और 3 इंजेक्शन लगी थी। 5 बजे मतलब वहाँ से 5 बजे निकली तो यहाँ पता नहीं 7 बज गई थी। अभी कैसी है आपकी बेटी की तबीयत, कैसी है? इंडिया को लेकर पीएम मोदी के दिए बयान पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टीएस सिंह ने पीएम मोदी के बयान को गलत बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद अनेकों विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माध्यम से संविधान बनाया। एक छद्म मानसिकता का परिचायक है ये। देश की आज़ादी के बाद जिस संविधान को बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके अनेकों देश के विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जिस संविधान को बनाया, उसके शब्द क्या हैं? भारत दैट इज इंडिया। तो आप इंडिया को जो हमारे संविधान में वो स्थान रखता है, उसके विरोध में बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है? हमारे संविधान में जो बात लिखी है आप उसको नकार रहे हैं।
अरे कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, कैसे सत्ता पक्ष हमारे देश में बैठी हुई है, ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी। पीएम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सर? जब से आपने नाम रखा तब से इधर बहुत से ऐसे कुछ बयान आए हैं। वो कुछ उनकी डिग्री का बात था ना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने सीएम हाउस में 7 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में कुमारी शैलजा ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी सीनियर नेता आपस में बैठकर बात करें, इससे पार्टी को फायदा होता है। पार्टी की बैठक करेंगे तो आगे के लिए डिस्कस होगा। बिल्कुल, ये तो अब आगे आगे और ज़्यादा चलेगा। सब लोग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं और जो भी मुद्दे हैं स्टेट के हैं, जनरल हैं, उन सब चीज़ों पर बातचीत होती है। आपस में बैठ के सीनियर नेता हैं और अपने अपने व्यूज़ रखते हैं सामने, उससे अच्छा फ़ायदा ही होता है पार्टी। ये क्या प्रत्याशियों के मापदंडों पर कुछ चर्चा हुई क्या? नहीं, वो अभी नहीं हुआ। अभी स्टेट इलेक्शन कमेटी बन गई है, जब बैठक करेंगे हम उसमें भी डिस्कस होगा, फिर आगे स्क्रीनिंग कमेटी भी आएगी। ये तो एक प्रोसेस है, आगे तक चलेगा और समय पर मापदंड भी तय हो जाएंगे। अभी मापदंड तय नहीं हुए। रणनीति पे कुछ बातचीत हुई, हम क्या किस स्ट्रेटेजी में चलेंगे? मतलब लगातार स्ट्रेटेजी तो बना ही रहे हैं, चुनाव के सामने। देखो, स्ट्रैटेजीज तो बनती रहती हैं। स्ट्रैटेजी हमारी पिछले 5 साल से बन रही है। मेन स्ट्रैटेजी यही है कि लोगों के बीच में लोगों का काम करना। और 15 साल बीजेपी के बाद हमारे सामने स्ट्रैटेजी यही थी कि सरकार जब इतने अच्छे बहुमत से बनी 5 साल पहले, तो हमको यही देखना था कि एक तरफ बीजेपी का 15 साल थे और हम ऐसा क्या काम करेंगे लोगों के बीच में जाकर कि लोग खुद ब खुद देखेंगे कि उस समय का क्या नज़ारा था और कांग्रेस क्या दे रही है। अब ये स्ट्रैटेजी हमारी, चाहे यूथ है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, चाहे शहर के लोग हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, तो ये सारा कुछ जो हम करते रहे हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी के तहत ही हुआ है। और यही स्ट्रैटेजी है कि हमारा काम हमारे लिए बोलेगा और कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर पर केंद्र सरकार को राज्यपाल के बयान को सुनना चाहिए, डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी और हमारे प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। सर, ये पीयूष गोयल भी आज राज्यसभा में वही बात दोहराया जो पीएम मोदी ने दोहराया था और छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा है कि महिलाओं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुल बुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थे, अभी मणिपुर की राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार
छत्तीसगढ़ की कोंडगांव पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश उड़ीसा से आकर सुने मकानों की रेकी करते थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से 65,000 नकदी, सोने के जेवर और चोरी के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। पुलिस कोंडागांव पीएस का स्टाफ को शामिल किया है और साइबर सेल का स्टाफ को शामिल किया है। वो पूरा इन्वेस्टिगेशन को एसडीओ के निमित्त सुपरविजन कर रहे थे। उसमें हमको कई सारे ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स मिले हैं। उसके आधार पर हमको 2 लोगों का नाम हमको पता चला है। एक का नाम नयन अली है, एक का नाम मासूम शेख है। ये दोनों लोग बोरी गुम्मा कोरापुट उड़ीसा के रहने वाले हैं। वहाँ तो हमको बस सस्पेक्टेड लोग थे ये लोग, हमको कंफर्मेशन नहीं हुई थी। लेकिन जब हम वहाँ गए थे, इन लोगों को जब अरेस्ट करके लाए थे और उन लोगों का घर में पूरा सर्च किए थे, तो फिर जो भी आइटम्स यहाँ चोरी हुआ है वो आइटम्स वहाँ हमको मिल गए। और लाके जब हम पूछताछ करना शुरू किए हैं तो फिर ये लोग कबूल भी किए हैं। तो फिर इनसे हमको लगभग 10.5 तोला गोल्ड और 2 सिल्वर एंकलेट मिला है और 24,000 का कैश मिला है और 2 मोटरसाइकिल मिला है। वो जो 2 मोटरसाइकिल है ये लोग जितना रकम यहाँ चोरी किया है उससे ये लोग खरीदे हैं। तो फिर आप तो 2 लोगों का वो तो पेश किए होंगे आपके सामने फोटोज। तो फिर इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी बन गए हैं। ये लोग मतलब पहले से चोरी कर रहे थे। इन लोग मतलब जब भी इन लोगों को लगता है पैसा खत्म हो जाता है, ये लोग आ जाते थे उधर कोरापुट से आके यहाँ पूरा रेकी करते हैं। रेकी करके ये लोग कोई यहाँ होटल में रुकते हैं। रुक के फिर उसी रात को ये लोग घर में जो सोने मकान है उस पर अटैक कर देते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अपने दौरे के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की खरी खोटी सुननी पड़ी। दरअसल टीएस सिंहदेव कुछ दिनों पहले अपने सरगुजा दौरे पर थे। इस दौरान अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ में लोटा लिए सरकारी तंत्र के फेलियर होने की बात करते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। मेडिसिन में 20% लेस करके देते हैं बाबा दूसरे राज्यों में, तो हमको भी देना चाहिए ना। हमको क्यों नहीं मिलता? आपके यहाँ तो सबसे बड़ा दवा दुकान है। नहीं, उनके यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं हुआ। वो तो उनको जो है MRP उसी में लेते हैं, हम लोग देते हैं। किंतु आम गरीबों को 20% कम होना चाहिए बाबा। प्राइवेट मेडिसिन दुकान ऐसा हुआ जब वो खुल गया है, अरे बाप रे बाप मर गए बात। जितना आदमी है आदमी से ज्यादा तो मेडिकल दुकान। किंतु देखेंगे तो साफ रखिए। कलेक्टर साहब हैं, जन सूचना में इनको कितना पेपर होगा, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। 300 कागज मैं ला के आपको दे देता हूँ, आपसे 1 महीना पहले उनको दिया। जमीनों की ये हालत है कि सेटलमेंट का नक्शा नहीं है। RI को पैसा दे दीजिए, वहाँ से खसका के यहाँ नाप दीजिए, चलो तुम्हारा जमीन लिया। बोलते हैं वो यही है ना। बताइएगा दिखाते हैं। सीमांकन नहीं है बाबा, सीमांकन नहीं है, सीमा चिन्ह नहीं है, आपका सेटलमेंट का नक्शा नहीं है। आप क्या रहे हो भैया, किसको जमीन देते रहे हो? क्यों दे रहे हो? ये तो हमारी कुथौती जमीन है। किंतु वो जमीन मार चले, अब उसी में कभी हाई कोर्ट में केस कर लीजिए तो कलेक्टर साहब, अरे समझो तो आगे क्या होता है। जमीन नापने के लिए कलेक्टर साहब आगे, बाबा आपको खुद मालूम होगा, जब ट्रेनिंग दी जाती थी कलेक्टर लोगों को तो सकड़ी बांध के ट्रेनिंग होता था, हमने देखा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बीजापुर, नारायणपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडगांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में देर रात झमाझम बारिश हुई। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष गोपाल धीवर पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष लेखक चतुर्वेदी सहित सैकड़ों की संख्या में जिले के सरपंचों ने सर्किट हाउस में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान कई तरह की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोपाल धीवर ने कहा कि सरपंचों को ग्राम स्तर में आने वाली परेशानियों का हल बैठक के माध्यम से निकालना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ का गठन पहली बार प्रदेश में 3 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ रायपुर में चंद्राकर छात्रावास भवन में। उसके बाद हम लोगों ने कार्यकारिणी का गठन किया और हमारे सरपंच भाई बहनों के हित में लगातार हम जो उसके लिए अच्छा कर सकते हैं हमारे संघ के द्वारा किया गया और बहुत से परिणाम सामने आए, जिसमें हमारे सरपंच भाई बहनों को लाभ मिला। राज्य सरकार हमारी बहुत से मांगों को पूरा किया और वर्तमान में कुछ और छोटी मोटी हम लोगों की और समस्याएं हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। यहाँ की जो बात करें तो हमारे लेखक चतुर्वेदी जी बालोद सरपंच संघ का अध्यक्ष है और उसके नेतृत्व में बहुत अच्छा सा यहाँ से एक रिजल्ट जा रहा है हमारे प्रदेश स्तर पर और बालोद का प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संघ के अध्यक्ष सम्माननीय धीवर जी के अनुशंसा पर और जिलाध्यक्ष सम्माननीय लेखक चतुर्वेदी एवं उनके पद अधिकारियों के अनुशंसा पर आज मुझे बालोद सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा और सरपंच भाइयों का जो भी समस्या होगी उसके समस्याओं के हल के लिए हमेशा मैं आगे रहूंगा और संगठन को मजबूत करने का। शिवपुरी में 2 घंटे की बारिश ने नगर पालिका के विकास के दावे की पोल खोल दी। दरअसल वार्ड नंबर 23 में 2 घंटे की बारिश ने लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया। वही जिन घरों में पानी का भरा हुआ, उनका कहना है कि पिछले 25 सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। बस ऊपर से नाले की सफाई कराकर बंद कर दी जाती है, जो समस्या का कारण बनती जा रही है। हालांकि पिछले 25 सालों में नगर पालिका के कई अध्यक्ष तो बदले, मगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि विकास के बड़े बड़े दावा करने वाले नगर पालिका प्रशासन पुरानी शिवपुरी के लोगों की समस्या का निराकरण करता है या नहीं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।